स्वागत है आप सभी का। आज हम देख रहे हैं क्षेत्रफल गणित ज्ञान कक्षा 5 के अभ्यास 18 की क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। और इसमें जो है हम क्षेत्रफल आयत का और वर्ग का निकालना सीखेंगे। तो देखते हैं क्षेत्रफल के फॉर्मूले सूत्र क्या क्या होते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं हम। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। पहला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल बताओ उस आयत का जिसकी लंबाई 8.5 मीटर और चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो एक इसमें है मीटर में और एक है सेंटीमीटर में। तो या तो पहले मीटर को सेंटीमीटर में बना लें या सेंटीमीटर को पहले मीटर में बना लें, उसके बाद हम निकाल देंगे। देखते हैं पहला सवाल। इसमें दे रखी है आयत की लंबाई 8.5 मीटर और आयत की जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर। या 4 सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए हम 100 से इसे भाग कर देंगे। तो 4/100 मीटर या 0.04 मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 8.5 लंबाई है और 0.04 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है। तो इसको इससे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 0.340। मतलब जब इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा और 3 अंकों के बाद दशमलव है या दशमलव लगा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 0.34 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। इस तरह से पहला सवाल हो जाएगा। दूसरा सवाल है उस आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई जो है 4 मीटर और चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर है। तो हमने ये इस तरह से लिखा है। आयत की लंबाई जो है 4 मीटर दे रखी है और आयत की चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। या 3 सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए इसे 100 से भाग कर देंगे। 3.5/100 मीटर या 0.035 मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। 4 लंबाई है 4 मीटर और चौड़ाई है 0.035 मीटर। अब 4 को इसकी गुणा कर देंगे तो उत्तर ही हमारे पास ये आ जाएगा 0.140 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। गा है उस आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई 1.5 मीटर और चौड़ाई 0.75 सेंटीमीटर है। तो चौड़ाई जो है इसकी बहुत कम है 0.75 सेंटीमीटर, इसलिए हम इसे लंबाई को भी सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेंगे। सेंटीमीटर में बदलने के लिए लंबाई को 100 से गुणा कर देंगे और ये आ जाएगा। देखते हैं। आयत की लंबाई दे रखी है 1.5 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 0.7 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई को हमने सेंटीमीटर में बदल लिया 100 से गुणा करके, तो 150 सेंटीमीटर आ गया। अब आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई 150 गुणा 0.75। 150 को 0.75 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 112.50 या 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या 112.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से हो जाएगा। प्रश्न का है उस वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 7.5 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की एक भुजा 7.5 सेंटीमीटर है और वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाता है वो होता है भुजा गुणा भुजा। तो देखते हैं सवाल। वर्ग की भुजा दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा। तो 7.5 गुणा 7.5 बराबर 56.25 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से आंसर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा इसका। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये पूर्ति कैसे करनी है? लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, क्षेत्रफल निकालना है वर्ग मीटर और वर्ग सेंटीमीटर में। लंबाई मतलब अगर लंबाई चौड़ाई दोनों दे रखी है अलग अलग तो इसका मतलब है ये आयत है। तो 30 सेंटीमीटर लंबाई है और 25 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो 30 से इसमें बदलना भी है, वर्ग मतलब मीटर में भी चेंज करना है और सेंटीमीटर में भी। तो 30 की 25 से गुणा कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर जितना भी उत्तर आएगा। ये गुणा जो है हम प्लेन पेपर पे एक तरफ कर लेंगे या रफ पेपर पे कर लेंगे अभी। और फिर उसके बाद 30। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई दे रखी 30, चौड़ाई दे रखी 25। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 750 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हमें इन्हें जो है हमें मीटर में चेंज करके फिर इसका निकालना है वर्ग मीटर में।
अब इसी सवाल में हम आगे को इसकी लंबाई को हमने मीटर में बदल लिया 100 से भाग करके, और चौड़ाई को मीटर में बदल लिया 100 से भाग करके। अब इनको हमने हल करने के बाद 0.075 मीटर स्क्वायर उत्तर मिल जाएगा, या वर्ग मीटर उत्तर मिल जाएगा। ये हमने खाली स्थान पर लिख दिया है। अब देखते हैं दूसरा सवाल है 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो पहले इसको मीटर को सेंटीमीटर में बना लेंगे और फिर सेंटीमीटर को मीटर में बना लेंगे, दोनों अलग अलग सवाल करने के लिए। देखते हैं। अब अगले प्रश्न में है आयत का क्षेत्रफल निकालना है हमें। लंबाई दे रखी 3 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को हमने 100 से भाग कर दी तो ये सेंटीमीटर में बदल गया। इसको काट दिया हमने, 1 0 से 1 0 काट दिया, 5 दूनी 10, 2 से 3 को काट दिया तो 1.5 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा है हमें निकालना है 3 गुणा 100। 3 मीटर दे रखे हैं और मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदल दिया 100 से गुणा करके, और 50 सेंटीमीटर है। 3 मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदल दिया 100 से गुणा करके, और 50 सेंटीमीटर दे रखे हैं तो इनकी सबकी गुणा कर लिए तो 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न में दे रखी है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई 0.75 गुणा 2, और ये मीटर में है दोनों तो इसको सीधी गुणा कर देंगे, 1.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर 0.75 मीटर है, इसको हमने 100 से गुणा कर दी तो ये सेंटीमीटर में बदल गया। फिर 2 मीटर है, इसको भी 100 से गुणा कर दी तो ये भी सेंटीमीटर में बदल गया। अब 1 0 से 1 दशमलव इधर आ गया, दोनों 0 से ये पूरा दशमलव खत्म हो गया। 75 गुणा 2 गुणा 100, इसकी गुणा कर दी तो 15,000 वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ गया। अब देखते हैं दूसरे सवाल। एक आंगन की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। आंगन की फर्श पर 0.5 वर्ग मीटर के कितने पत्थर बिछाए जा सकते हैं। एक पत्थर लगाने का खर्च 2.5 है। पूरे आंगन में पत्थर बिछाने में कितना खर्च आएगा। एक आंगन की लंबाई जो है 15 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है। तो पहले से हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, और ये क्षेत्रफल जो है इस तरह से निकाल लिया। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई 15 गुणा 10 बराबर 150 वर्ग मीटर। एक पत्थर का क्षेत्रफल है 0.5 वर्ग मीटर या 1/2 वर्ग मीटर। एक पत्थर जो क्षेत्रफल घेरता है वो 0.5 वर्ग मीटर घेरता है। तो 150 वर्ग मीटर में लगेंगे कितने पत्थर, इससे 0.5 से गुणा कर 0.5 से इसको भाग कर देंगे तो 300 टुकड़े जो है पत्थर लगेंगे। एक पत्थर का खर्चा है 2.5 रुपये, तो 300 पत्थर का कितना होगा 2.5 गुणा 300, 1 0 से 1 दशमलव खत्म हो गया और 25 गुणा 30 से कर दी तो 750 रुपये जो है खर्चा आएगा। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में प्रश्न नंबर 4 में एक खेत की आकृति दी गई है, इसका क्षेत्रफल बताओ। इसमें 2 प्रश्न हैं, इसमें 2 आयत हैं तो इन दोनों आयत का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसके बाद इसे जोड़ देंगे। तो पहली आयत का क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो निकालेंगे 15 गुणा 6 करके, और दूसरी आयत का निकालेंगे 8 गुणा 10 करके। तो देखते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल दे रखा है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई दे रखी 15, चौड़ाई दे रखी 6, 15 छक्का 90 मीटर स्क्वायर। और जो इसमें दूसरी आयत है, इसमें आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 8 गुणा 10 बराबर 8 ढाई 80 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों कुल क्षेत्रफल जो है 90 जमा 80 170 वर्ग मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये सवाल का उत्तर हो गया। अब देखते हैं अंतिम सवाल। एक वर्गाकार खेत की लंबाई 50 मीटर है। यदि जुताई 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर हो तो पूरा खेत की जुताई में कितना खर्च होगा। वर्गाकार खेत है तो इसमें वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा का प्रयोग करेंगे। देखते हैं ऐसे करके। तो इस प्रश्न में जो है वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। भुजा दे रखी है 50 मीटर, तो 50 गुणा 50 बराबर 2500 वर्ग मीटर। अब एक वर्ग मीटर में जो है वह 1 वर्ग मीटर जुताई का खर्चा है 50 पैसे या 1/2 रुपये। तो 2500 वर्ग मीटर का खर्चा होगा 1/2 गुणा 2500 बराबर 2 से हमने इसको काट दिया तो आया 1250 रुपये। तो जो पूरे खेत की जुताई का खर्चा होगा वो 1250 रुपये होगा। साथियों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।